नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 15 दिन हो चुके हैं यूपीएससी सीएससी 2023-24 के रिजल्ट को डिक्लेयर हुए और अभी भी एक से एक कहानी देखने को मिल रही है, एक से एक स्कोर देखने को मिल रहे हैं। आज ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल की। अगले 4-5 दिनों तक आप देखेंगे कि ये ऑप्शनल पेपर्स की एनालिसिस मैं करूंगा, मार्कशीट एनालिसिस। और मैंने बहुत डिटेल में कई टॉपर्स की मार्कशीट को आपके लिए बनाकर रखा हुआ है और मेहनत की है, सो नहीं पाया हूं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है या फिर आप सोच रहे हैं सोशियोलॉजी को अपना ऑप्शनल बनाने के लिए, तो एक नजर यहां देखना, क्योंकि यहां पर इन टॉपर्स ने कितना कमाल कर दिखाया है। आखिर मिनिमम कितना स्कोर था, मैक्सिमम कितना स्कोर था, कितना स्कोर हम रखना चाहिए ताकि एक अच्छी रैंक मिल सके। अगर ऑप्शनल में मार्क्स कम होंगे तो क्या होगा, ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। और इन टॉपर्स की शक्ल भी आपको दिखाई दे रही है। ये है रैंक 2 अनिमेश प्रधान, जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शन था। ये है रैंक 13 मेधा, शी इज हाईएस्ट गेनर मार्क्स इन सोशियोलॉजी अब तक तो जो मुझे पता है। रैंक 10 है ऐश्वर्यम, रैंक 18 है वर्दा खान। डिटेल में डिस्कस होगा, और भी टॉपर्स हैं उनके बारे में बातचीत होगी। एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये सोशियोलॉजी का पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। मैंने पाईजीपीटी से पूछा है इसका आंसर। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ये बड़ा आम सा क्वेश्चन है जो कि आता है। मैंने पाईजीपीटी से पूछा, उसको आप इससे सर्च करोगे ना, आपको एक मॉडल आंसर की तरफ में कंटेंट मिल जाएगा, बड़ा ही अच्छा। और सोर्सेज भी पता चल जाएंगे कि कहां से ये आंसर दे रहा है। सेकंड्स में आपको उन सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने रैंक 13 मेधा की आंसर कॉपी निकाली। सवाल इनका यहां पर मेंशन किया, हाउ डज द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज कंट्रीब्यूट इंक्लूजन इन सोसाइटी। ठीक है, हायर एजुकेशन को प्रमोट, मतलब रीजनल लैंग्वेज में जैसे हम हायर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा हमारी सोसाइटी को। सेम सवाल मैंने पाईजीपीटी से भी पूछा और मैंने ये पाया कि इन दोनों का आंसर काफी जबरदस्त है। टॉपर का तो है ही, ये इनके नोट्स ये आपको मिल भी जाएगा। अगर आपको टॉपर्स कॉपी भी चाहिए तो नीचे कमेंट मेंशन कर देना, मैं आपको टॉपर कॉपी भी दे दूंगा। और यही नहीं, लगभग जितने भी सोशियोलॉजी के टॉपर्स हैं कोशिश करूंगा मैं सब आपकी कॉपी दे दूं, आंसर शीट दे दूं आपको। लेकिन पाईजीपीटी में इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, कहां कहां से सोर्स लिया है। सेम सवाल मैंने ये पूछा इससे, आप खुद डाउनलोड करके देखिए। ये यूपीएससी लेवल का, प्रीलिम्स मेंस के लेवल का आंसर जनरेट कर रहा है, क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, आप आज जाओ, खुद ही डाउनलोड करो, यूज करो। मेंस के लिए तो बहुत सॉलिड चीज है। इनफैक्ट ओआरएन और मुखर्जी नगर में एस्पिरेंट्स अब यूज करना शुरू कर दिए हैं। आप भी डाउनलोड करिए, आप भी यूज करना शुरू करिए और यहां से आप अपने पेरेंट्स और अपना सपना पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं हम लोग डिटेल में। ये मेरे पास लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैंक 10 और मेरे पास एक मार्कशीट है मेधा आनंद की। 10 टॉपर्स की मार्कशीट है। कौन कौन से टॉपर हैं? रैंक 2 है, रैंक 10 है, रैंक 13 है, 50, 71, 188, 210, लगभग मेरे पास 500 तक रैंक की ऑप्शनल सोशियोलॉजी का मार्क्स है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इतना स्कोर था तो इतना रैंक आया और इतना मार्क्स मिला। शुरू किया जाए। देखिए, मैं यहां पे सोशियोलॉजी के बारे में गाइडेंस देने नहीं आया हूं। और रही बात गाइडेंस की, तो नीचे एक और फॉर्म दिया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेंटोरशिप का। मेंटोरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे जर्नी में। स्पेसिफिकली जब अगर आप ओआरएन मुखर्जी नगर में नहीं है, मैं आपको एक रीजन बताता हूं, एक सीक्रेट बताता हूं। मैक्सिमम बच्चे जो मेरे से मेंटोरशिप ले रहे हैं वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, लिटरली। लेकिन बिल्कुल बहुत ही जरूरी है आपके लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं।
ये देखिए, रैंक 2 हमारे पास अनिमेश प्रधान है, जिन्होंने सोशियोलॉजी में लगभग 500 में से 286 मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो है वो सोशियोलॉजी तो थी ही, इनकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं एसए और जीएस 4 भी रही है, जिसकी वजह से इनका अच्छा खासा स्कोर आ गया है। सोशियोलॉजी में अगर कहते हैं किसी भी ऑप्शनल में अगर आप 280 280 प्लस अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है, मतलब अगर आप जीएस में अच्छा करते हैं सिलेक्शन तो पक्का है। अगर आप ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो मतलब आपकी रैंक जो है वो काफी ऊपर जा सकती है। उसका एग्जांपल मैं आपको अभी डिटेल में दूंगा। जैसे अनिमेश प्रधान रैंक 2, इन्होंने अपने ऑप्शनल में 57% स्कोर किया है, मतलब 500 में से 286 नंबर। वहीं पे जो हमारे रैंक 50 हैं, रैंक 50 283 मार्क्स है ना, उन्होंने 56.6 स्कोर किया है। अगर मैं बात करूं ऐश्वर्यम प्रजापति की, 297 स्कोर किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर है 297। आप ये लगा लीजिए क्लोज टू 60% इन्होंने अचीव किया है अपने ऑप्शनल में। अच्छा, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में अगर आप जानना चाहें तो यहां से आप देखिए, आपको पता है कि सोशियोलॉजी में जो पेपर 1 होता है वो थिंकर वाला होता है, लॉट्स ऑफ थिंकर्स हैं और इंट्रोडक्शन होता है। सोशियोलॉजी में जो पेपर 2 होता है वो इंडियन सोसाइटी के इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में होता है, कॉलोनियल इंपैक्ट के बारे में होता है, विमेंस के बारे में होता है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन टेकिंग सोशियोलॉजी एज वेल, लाइक मनीषा, लाइक पाबी, जैसे ये हो गया, ऐश्वर्यम हो गई, जैसे मेधा आनंद हो गया। लॉट ऑफ वुमेन दैट ऑप्टिंग फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। अब देखिए, पेपर 1 में और 2 में कंपैरिजन किया जाए तो अमूमन ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 में ज्यादा मार्क्स आए हैं बजाय पेपर 2 के। पेपर 2 थोड़ा सा डायनेमिक है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपका आंसर जो है वो जीएस 1 के आंसर पे मैच कर जाए, क्योंकि जीएस 1 हमारा इंडियन सोसाइटी भी है उसमें। तो आप ये देखोगे ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 टोटल स्कोर क्या आए हैं। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये निखिल जो है 463 रैंक है इनकी, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल जो है इनका 263 है, ठीक है। वहीं पर 447 रैंक जो प्रियांशु अग्रवाल हैं, उन्होंने 250 मार्क्स ऑप्शनल लिए, लेकिन इनकी रैंक ऊपर थी क्योंकि जीएस में इन्होंने अच्छा किया है। वहीं अगर मैं बात करूं इनकी जो मेधा आनंद है, ये उनके पूरे मार्क्स हैं। मेधा हैज स्कोर्ड इनक्रेडिबली अमेजिंग इन हर ऑप्शनल, मतलब बहुत ही अच्छा किया है, 310 स्कोर किया है अपने ऑप्शनल में, 310 विच इज 62% ऑफ हर ऑप्शनल। अब आप मुझे बताइएगा कि इस ऑप्शनल की वजह से इनका स्कोर कितना अच्छा हो गया है, क्योंकि इनके इंटरव्यू में मार्क्स 165 थे। मेधा ने खुद बताया कि बहुत सरप्राइजिंगली ये मार्क्स 165, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि 165 मिलेंगे, मतलब और अच्छा चाह रही थी वो, 310। वहीं पर इनका पेपर 4 काफी अच्छा गया, 140 ऐसे में इनको मिला है। वहीं पर अगर हम बात करें जो हमारा जनरल ऐसे है 102, जीएस 1 इतना है, 131 आया है इसमें। तो इनका जो मेन ग्रे जो स्ट्रॉन्ग एरिया था, स्वॉट एनालिसिस की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया था जीएस 4, जीएस 2 और ऑप्शनल। इसी की वजह से आज इनकी रैंक जो है वो 13 है। अदरवाइज ये काफी एवरेज, इकोनॉमी में काफी अच्छा है इनका, 99 इज क्वाइट गुड। अदरवाइज इनका ये स्कोर नहीं आ पाता, ये कहीं नीचे होती या शायद लिस्ट में नाम भी नहीं हो पाता। सो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई डोंट नो कि ऑप्शनल आने वाले टाइम पे चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन में नहीं आ रहा है, तब तक आपके लिए बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट खड़ा हो सकता है। सेम सिचुएशन अगर मैं इस शीट पर वापस आऊं, इस शीट में भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इस रैंक पर इन्होंने कितना स्कोर किया हुआ है और कितना इनको मिला है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास फाबी रशीद हैं, 71 रैंक है, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है, 281। इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स है 175, लेकिन जीएस में कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स हैं, जैसे कि इन्होंने 127 जीएस 4 में है, 129 जीएस 2 में है। उसके बाद तो मिला जुला के काफी अच्छा परफॉर्म किया है।
270 280 से ऊपर ऑप्शनल में अमेजिंग काम किया। तो आप समझ में आ गया क्या एवरेज स्कोर रखना है आपको। लगभग आपको 135 135 तो पेपर 1 में रखना ही है और 145 पेपर 2 में, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। इस ऐसे अगर आप चलते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। उम्मीद है चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होगी, और जो मैंने आपको पाई जीपीटी के बारे में डिटेल में बताया है उसको जरूर आप जाके डाउनलोड कीजिए और खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से ट्राई करिए। देखिए एक अच्छा आंसर, एक अच्छा ऐप मैं आपको बता सकता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।